नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रकाश चैप्टर। और ये जो प्रकाश चैप्टर हैं सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देखते रहिए बढ़िया से। और चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है कितना होती है? तो 320 से लेकर 400 nm तक होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण दिखता है तो 400 से 700 nm परास में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश का धैर्य प्रसार होता है तो 390 से 780 nm के बीच होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आंख दृश्य का प्रकाश जिससे तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह कितना होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है क्या होती है? तो तरंग और कोण दोनों के समान होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग का अनुपात होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होती है? तो कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से को घेर धरती की सतह पर पहुंचने में कितना लगता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती में पहुंचने में कितना लगता है? 8.5 मीटर यानी 16.6 मीटर लगता है, सेकंड लगता है। और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रवाहित होता है कितना होता है? क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य और वेग के बीच होता है। ठीक। तरंगदैर्घ्य और वेग के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित रहती है, क्या नहीं बदलता है? तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो नियान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम होता है तो क्या होता है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब हीरे से कांच में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह सिद्धांत कौन सा है? तो प्रकाश तंतु जिस पर काम करता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में ऑप्टिकल फाइबर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रवाहित होती है तो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो में आवृत्ति अवरोधक से मुक्त होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग सामूहिक है तो क्या प्रकाश में रिलायंस कंपनी सामूहिक है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं
मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है। तो इंडोस्कोप कार्य करता है, कैसा करता है? प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका का कारण होता है। तो पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग तृष्णा का उदाहरण होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। इनमें से वह तथ्य जिसके मरीचिका बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं? स्थलीय तापन से और प्रकाश परावर्तन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित रीति से कटे हीरे असाधारण चमक का आधारभूत कारण है। यह है कि उसका अति उच्च परावर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन और कारण है हीरा अपने ही आकार को अनुकरित कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरे का अपूर्णांक कांच के समापवर्तक से कम होता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। और पहला इसका सही है और ये गलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु की त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप की अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। क्या जाती हैं? सभी पारदर्शी माध्यम से जाती हैं। और रमन प्रभाव जो दिए थे सीवी रमन ने दिया था और उनका नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था इस विकिरण के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? लेजर बीम में प्रयुक्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक सीडी में प्रयुक्त होने वाली सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या किससे की जाती है? तो परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे का समानतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो 24 फ्रेम प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, और कारण है इसका कि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने से 0.1 तक बना रहता है। तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सतह वक्राकार है यानी सर्कुलर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन पर सारण में सर्व संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या कहलाता है? तो आवृत्ति मांडुलन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वो होता है, तो कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना अधिक उपयुक्त है, क्यों उपयुक्त है? क्योंकि इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचता है। इसका कारण है
क्या कारण है? तो अल्ट्रा वायलेट प्रकाश होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो अल्ट्रा वायलेट प्रकाश देता है, तो उस पर देखना नहीं चाहिए, आँख खराब हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप पर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? प्रकाश का विसरण का कारण होता है धूल कण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सही चुनना है। पहला है, यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। बिल्कुल सही है, जब ये काटता है तो लाल होता है। यदि रसायन हरित ताभ नीला और मैजेंटा रक्तताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग का नीला होता है। बिल्कुल ये भी सही है, यानी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से। अभी पढ़ें, सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि वर्णक्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे दृष्टि वर्ण में सबसे बैगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा किसका होती है? तो उच्चतम ऊर्जा नीला का होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण बताना है। प्रकाश के दृश्य में वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जवी होता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, तो ये गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ बैक्टीरियो द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये था आज का हमारा प्रश्न, प्रकाश से रिलेटेड था। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो मैं घटना चक्र से पढ़ा रहा हूँ। और इसको PDF जिसको ज़रूरत होगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।